हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल माय फिजिक्स में। आज की क्लास हम ले रहे हैं वेक्टर के चैप्टर को, जो हमने पिछला वीडियो देखा था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज का चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पिछला था, और हम आज कंप्लीट कर देंगे वेक्टर को। इसमें छोटे छोटे 3-4 टॉपिक्स हैं, उनको भी हम कवर करके एकदम से कंप्लीट कर देंगे। आपका वेक्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन से देखा था, हम ज्योमेट्रिकल अप्रोच देख रहे हैं। अभी हम आज एनालिटिकल अप्रोच भी देखेंगे। तो वेक्टर्स में कॉपी और पेन उठा ली होगी, जो कुछ आलसी लोग हैं वो अब उठा लें। ये वेक्टर का पार्ट सेकंड है। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और उसके बाद पढ़ेंगे एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच यानी हम उस जो ऊपर एरो बना रहे हैं, उससे जो भी रूल वगैरह लगा रहे हैं, उनसे हम ऊपर उठकर सीधे फॉर्मूले में आ जाएंगे, चीजों को आसान बनाएंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे साइन एंड कोसाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है। हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों रिजोल्यूशन। शुरू करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होगा? किसे हम कहेंगे कि ये रिजोल्यूशन रिजॉल्व हो गया? देखो, रिजोल्यूशन सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो। ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर, ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इसको अपने कंपोनेंट्स में तोड़ना, ब्रेक करना उसको अपने कंपोनेंट्स में, इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। कैसे ब्रेक करेंगे? along with axis of frame of reference, frame of reference। अब एक्सिस कौन सी होती है? फ्रेम में बड़े बड़े नाम है, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये दो एक्सिस लिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन लिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया हुआ है, और कोई वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर है ए ऐसा। इसको अगर मैं, इसके तो दो कंपोनेंट है, इसके अलोंग और इसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, इसके कंपोनेंट में तोड़ दूं तो उसे कहेंगे हम रिजॉल्व कर दिया मैंने इसको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो। अब इसको कैसे करते हैं? जैसे मान लो ए वेक्टर कोई भी है, कोई इसकी डायरेक्शन है, और इसको मैंने ब्रेक किया, इसका एक्स कोई कंपोनेंट है, किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के अलोंग विथ है, और दूसरे को इसमें मैंने कर दिया ए वाई। ए वाई क्या है? इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग। अभी जब हम इसके यूज देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, तो बढ़िया से समझ में आएगा। दो टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया कि इसका इधर क्या कंपोनेंट है, इधर क्या कंपोनेंट। यहां जो एक्स मैं दिखा रहा हूं, इट इज ओनली ए मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ये ए वाई क्या है? ये भी मैग्नीट्यूड है अलोंग विथ वाई एक्सिस। तो इसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी। डायरेक्शन देने के लिए हम क्या काम में लेंगे? यूनिट वेक्टर। पिछले वीडियो में आपने इसको देखा भी होगा, यूनिट वेक्टर काम में लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा होता है? कौन सा होता है बच्चों? मैंने कहा था ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, सबसे पॉपुलर है, आई कैप। और वाई एक्सिस में क्या होगा? जे कैप। ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। समझ में आया? अब इसके अंदर मुझे मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं सिंपली निकालूंगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कैसे आया? इस पे ज्यादा गहराई मत जाओ। मान लो यहां पर ये
ये इसका यहाँ तक है एच, ये ए वाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, आ गया इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये ए वाई के इक्वल ये एक्स, और इसको हम कर सकते हैं। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड निकालने का। ठीक है, समझ में आया? आगे और पढ़ेंगे, है ना, आगे और पढ़ेंगे। रिजल्टेंट आपकी डायरेक्शन बताएंगे, डायरेक्शन कौन सी आएगी ये भी निकालना हम बताएंगे। अगर मान लो 2 नहीं होकर 3 एक्सिस हो, वी आर डीलिंग विद 3D, so I can write it such that it is x axis, it is y and this one is z। और यहां पर एक वेक्टर मैंने लिया ऐसा, ये वेक्टर है a। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि अब हम नेक्स्ट चीज डील कर रहे हैं कि 3D में कैसे लिखेंगे, रिजोल्यूशन कैसे करेंगे। 2D और 3D के अलावा कहीं कुछ नहीं आने वाला तुम्हारा, है ना, तुम्हारे जेई तक नहीं मिलेगा इसका। ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस तक मान लो कि थीटा एंगल बना रहा है, और ये वाई एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और ये जेड एक्सिस के साथ मान लीजिए कि ये एंगल बना रहा है गामा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे रिजोल्व करूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए वेक्टर विल बी, 3 कंपोनेंट ले लिए, एक्स, ए वाई, ए जेड। ठीक है, आई के समझ में आ रहा है, जे के पाएगा इसके साथ और के पाएगा जेड वाले के साथ, क्योंकि इस जेड एक्सिस के अलोंग विद जो हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं उसे हम किससे डिनोट करते हैं, के से। ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर। अब मुझे इसकी मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर बताया था आपको, और साथ ही एच जेड स्क्वायर, तीनों कंपोनेंट है, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। समझ में आया? चलो, अब ये ax कितना होगा, ax कितना होगा, इसको समझने के लिए हम यहां पर एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि a का कंपोनेंट इस x एक्सिस में कितना है, a का कंपोनेंट x एक्सिस में कितना है। तो इसको देखने के लिए देखो बहुत सिंपल चीज है, मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ये सब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आपका। ज्वाइन करने से 90 डिग्री का एंगल आ गया यहाँ पर, और राइट ट्रायंगल बन गया। कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया। अब आपको ये निकालना है, ये ax है कि ax कितना होगा, तो ax कितना होगा, तो बच्चों आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है या कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा एंगल थीटा है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पढ़ा हुआ है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल टू, बेस कितना है यहाँ पर x और हाइपोटेन्यूज कितना है a। x कितना हुआ, इस a को मैं इधर लाके मल्टीप्लाई कर दूं, a cos थीटा। ये निकालने का तरीका है कंपोनेंट, अगर हमें एंगल दे रखा हो, अगर हमें एंगल दे रखा है तो हम इस तरह इसका x एक्सिस के अलोंग विद कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा x आ गया a cos थीटा। इसी तरह a y क्या हो जाएगा, a यहां एंगल कितना अल्फा है, cos अल्फा, और a z क्या हो जाएगा बच्चों, a cos गामा। गामा एंगल है ना, a cos गामा। कितना एंगल उस एक्सिस के साथ वेक्टर बना रहा है उसको cos में लेना है। अब अपन ऐसे करके नहीं देखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया। अब ये छोड़ो, डायरेक्ट लिखना है आपको a cos थीटा, a cos अल्फा, a cos गामा। ठीक है, ये कंपोनेंट निकालने का तरीका हो गया, और कंपोनेंट को हम लास्ट में इस तरह लिख देंगे। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसका एक और जो 2D में ज्यादातर एप्लीकेशन आता है इसका,
तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं और एक बढ़िया सा तरीका लगा रहे हैं रिजोल्व करने का। वो क्या है कि मान लीजिए कि ये दो ही एक्सिस का है, 2D है, एक्स है और वाई है, यहाँ ओ ले लेंगे और मुझे एक वेक्टर मिला है जिसका नाम है ए, ये एंगल है थीटा। तो व्हाट विल बी द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस? अभी अभी मैंने बताया था, क्या होगा बोलो एक साथ, क्या होगा बच्चों? ए कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, ए कॉस थीटा, ए एक्स है ना इधर, इसके अलावा ए वाई इसके अलावा, ए वाई कितना होगा बच्चों? ए कॉस एंगल, एंगल कितना है, टोटल एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। टोटल कितना है? 90 डिग्री। थीटा माइनस हो गया, पीछे क्या बच गया? 90 माइनस थीटा। तो ए वाई क्या हो गया? ए 90 कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। हाँ, अब बात खत्म हो गई। अब कभी भी हम कंपोनेंट देखेंगे तो कोई cos थीटा वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिंपल है। अगर ये एंगल थीटा है तो जिस एक्सिस के साथ एंगल लिया हुआ है उसको डायरेक्ट लिख देंगे, ये अगर ए है तो ए cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं लिया हुआ है उसको लिख देंगे ए sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया। ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग आपका जो कंपोनेंट आ गया ए cos थीटा, और y एक्सिस के अलोंग क्या आ गया बच्चों? ए sin थीटा। डायरेक्ट लिखेंगे अब, x एक्सिस और y एक्सिस में डायरेक्ट लिखेंगे। सबसे ज्यादा यूज आता है ये कि x एक्सिस के अलोंग आपकी जो मोशन है, वेलोसिटी है, उसका कंपोनेंट क्या है, तो सीधा लिखना है v sin cos थीटा। y एक्सिस के अलोंग क्या आया? v sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या है उसी हिसाब से जिस तरह का भी वेक्टर है आपको डायरेक्ट लिखना है। कैसे आया है मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम चलते हैं। रिजोल्यूशन कंप्लीट हो गया है आपका, समझ में आ गया होगा सबको, बढ़िया से सिंपल है। व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन? टू ब्रेक द वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट्स। चलिए कंप्लीट हो गया ये। अब बात करते हैं एनालिटिकल अप्रोच। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी वेक्टर को इस रूप में लिखना शुरू कर चुके हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के। ठीक है, ये आपको ब्रेक करना आ गया। कम एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू कैसे निकालता है वो समय के साथ अपन जिस तरह की प्रॉब्लम आएगी वैसे पता चलेगी। एक्स ए वाई का मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, डायरेक्ट cos थीटा और sin थीटा के रूप में लेना है। और मैं दूसरा वेक्टर अगर लेता हूं ये बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब मुझे कहा जाए कि इसको ऐड करो, आपको निकालना है ए प्लस बी। अब मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि मैं हेड इससे इसलिए मिलाऊं और पैरेललोग्राम लो लगा दूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं एनालिटिकल अप्रोच में इसको सिंपली कर दूंगा। क्या करूंगा, आई कैप जो है इसके साथ जो है उनको ऐड कर लूंगा। समझ में आया? आई कैप के साथ एक्स और बी एक्स है, दोनों को ऐड कर लिया, प्लस जे कैप के साथ क्या क्या है, ए वाई और बी वाई, और इसी तरह यहाँ ए जेड प्लस बी जेड जो आएगा वो आएगा के कैप के साथ। और ये हो गया इसका एडिशन, सिंपल हो गया अब बिल्कुल, है ना। जैसे मान लो आपके सामने दो वेक्टर दिए हुए हैं, पहला वेक्टर दिया है 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस 3 के कैप, और बी दिया हुआ है आई कैप अगेन जे कैप और के कैप 2 के। अब मुझे कहा जाए कि इसको ऐड करो, तो कोई कहानी नहीं है इसके साथ, सीधा सीधा ऐड कर दो। आई कैप के साथ क्या आ जाएगा 2 + 1, 2 यहाँ 1 यहाँ, जे के साथ क्या आ जाएगा 3 + 1, और के के साथ क्या आ जाएगा -3 + 2। तो हम सिंपली लिख देंगे 3 आई कैप प्लस 4 जे के माइनस के।
समझदार बच्चे डायरेक्ट भी करेंगे। 2i, ये आई 3i, 3 + 1 4, -3 + 2 -। इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो ये समझ में आ जाना चाहिए आप। एनालिटिकल अप्रोच बहुत सिंपल है और यही हम यूज करेंगे। जहां पर भी वेक्टर दिया हुआ होगा उसको हम ऐसे ही यूज करेंगे। अगर मैं इसको और एक्सटेंड करना चाहूं और मुझे कहा जाए कि एक और दिया हुआ है आपके साथ वेक्टर, सी वेक्टर दिया हुआ है और वो है cxi, cyj और czk, और कहा गया मुझे कि आप निकालो जी a + b - c। देखो प्रॉब्लम तो कैसी भी आ सकती है। तो इस सिचुएशन में हम सेम चीज फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, ax + by और -c है तो -cx। समझ में आया? j के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, j के साथ क्या आ जाएगा, ay + by - cy। और k के साथ क्या आ जाएगा, k के साथ आ जाएगा az + bz - cz। क्लियर? एक लाइन में क्लियर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर। एनालिटिकल अप्रोच बहुत ही सिंपल है और इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस होगा जब हम वेक्टर्स को यूज करेंगे। वेक्टर पूरी फिजिक्स में चलेंगे आप 11th में और 12th में। चलो ये बहुत बढ़िया सा एग्जांपल लेके आपको मैंने बता दिया। अब इसका एग्जांपल आप करते रहना। जब भी आपके सामने वेक्टर आएगा अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो तरीका मैं बता रहा हूं सिंपलेस्ट वे। अब एक बहुत ही बेहतरीन चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, साइन लॉ और कोसाइन। साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ ये कैसे डिराइव करेंगे, इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं और कई लोग इसको डेरिवेशन के रूप में लेते हैं कि डिराइव करके बताओ। सब अलग अलग कहानियां हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आपका साइन लॉ और कोसाइन लॉ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत बढ़िया सा है कि एक वेक्टर मैंने ले लिया, ये वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने ऐसा, और मुझे कहा गया कि इनका सम निकालो। ये वेक्टर बी मुझे निकालना है a + b, है ना, a + b आर आ जाएगा इसका रिजल्टेंट। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मुझे सिंपल सा काम दिया, रिजल्टेंट निकाल। रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट यहां पे आएगा। कैसे आएगा, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। ये लो जी ऐसा हो गया, इसके पैरेलल में यहां आएगी। अरे सुंदर सा बनाना चाहिए अपने को, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, और ये आ गया इसका रिजल्टेंट। ये क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? ये सब पढ़ा हुआ आपको पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, इस आर की वैल्यू निकालिए, आर की वैल्यू निकालिए। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया और इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसको मैंने नाम दे दिया O, ये मान लो आप इसको नाम दे दो P, ये आ गया आपका Q, R तो रहने दो, R तो ये ले लिया अपन, S ले लिया, परपेंडिकुलर आ गया आपका N, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे बाद में, ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर बाद में। अब देखो ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, मुझे दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और इसका जो रिजल्टेंट है वो मान लो कि अल्फा एंगल यहाँ पर बना रहा है। हम इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है, और दोनों जो वेक्टर है एंगल बिटवीन वेक्टर्स A and B इज थीटा। ये थीटा है, ये थीटा है पूरा इन दोनों के बीच। तो बच्चों देखो ये यहां पर पैरेललोग्राम बनाया, तो
ये एंगल कितना हो गया, P पे कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना दोनों, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये 90 डिग्री का है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। ये B है, ये भी B होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी B होगा, ये A है, ये A होगा, लेकिन इसका यूज नहीं है, छोड़िए आप। अब इस ट्राइंगल में देखो, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल SPL में देखो, ये जो PN आएगा ये किसके इक्वल आएगा, कंपोनेंट देखो B का कंपोनेंट ऐसा है ना, ये B है, इसका कंपोनेंट ले रहे हैं इसके साथ, क्या आएगा बोलो, B cos थीटा, क्या आएगा बच्चों, B cos थीटा। एक्स एक्सिस है ना इसके अलोंग, ये एक्स एक्सिस जैसा बिहेव नहीं करेगा क्या, ये B है तो इसका ये PN कितना आएगा, B cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से भी आप कर सकते हैं, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos थीटा, और उससे भी कर सकते हैं। छोड़िए, आपका आ गया PN, क्या आ गया, B cos थीटा, B cos थीटा। अब देखो बच्चों, ये B cos थीटा आ गया, ठीक है, हमें क्या करना है, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। क्या लगा देनी है, पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे निकालना है SN, क्या निकालना है, SN निकालो। SN क्या आएगा बच्चों, निकाल सकते हैं आप आराम से, कैसे, देखो बहुत बढ़िया तरीका है, हम लेंगे इसमें साइन थीटा, क्यों लेंगे आपको समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, SN अपॉन PS, साइन थीटा क्या होगा, SN अपॉन PS, साइन थीटा विल बी इक्वल टू SN अपॉन PS कितना है, B, तो SN क्या आ गया, B साइन थीटा, ये लो जी, SN आ गया B साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया, सीधी सीधी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OSN लगा दो बच्चों। ये क्या है, हाइपोटेनस है, R है, R स्क्वायर विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ON स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू ON कितना होगा, OP प्लस PN, OP प्लस PN, OP प्लस PN का स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर, वैल्यू रख लो, हमने वैल्यू सारी निकाली हुई है। R स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना है A, OP कितना है A प्लस PN कितना है, PN हमने निकाला था कितना है बच्चों, B cos थीटा, B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस SN कितना है बच्चों, B sin थीटा, B sin थीटा होल स्क्वायर। समझ में आया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो बेस आ गया A प्लस B cos थीटा, और ये आ गया B sin थीटा, स्क्वायर कर दे इसका, कर, R स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस इसका स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होगा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये लो, R स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और यहां से B स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इट मींस A स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हुआ, क्या होगा, 1 हुआ, 1 से मल्टीप्लाई किया B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ये क्या बच गया 2AB cos थीटा, और R हो गया बच्चों, R क्या आ जाएगा, ये R स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, दैट इज कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर्स।
कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर्स। कितना आराम से आ गया, बहुत बढ़िया, सिंपल है ना, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। ये b है, ये b sin थीटा है, ये b cos थीटा, इसका ऐड करके होल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, है ना। और इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आइडेंटिटी बन गई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 1 आ गया, 1 को इसमें रख के स्क्वायर कर लेंगे, यही कोसाइन लॉ, ठीक है। अच्छा, अब हम कोसाइन लॉ समझ में आ गया आप लोगों को। चल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये b sin थीटा है, ये b cos थीटा है। अगली बार आप करोगे तो डायरेक्ट लिखोगे, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अभी आप लोग भी क्या है, फेमिलियर हो रहे हो, इससे फेमिलियर हो रहे हो, तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन साथ के साथ समझते जाओ। वीडियो को दोबारा देखो, पॉज करो, लिखते जाओ, साथ के साथ लिखते जाओ। नोट्स बनाइए, आप नोट्स नहीं बनाओगे तो सब कुछ फिनिश हो जाएगा। अच्छा, अब बच्चों हम एक और साइन लॉ की तरफ चलते हैं। कोसाइन लॉ आ गया। कोसाइन लॉ क्या है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद रखना है, इसे याद रखना, याद रखना। ऐसा नहीं है कि हम डिराइव कर लेंगे, वहां डिराइव नहीं होगा, डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। आज ये याद रखना। अब बच्चों ये b sin थीटा है, ये अल्फा, ठीक है। अब हम साइन लॉ की तरफ चलते हैं। साइन लॉ में हम क्या करेंगे, देखो देखो दोबारा, इसमें क्या है, हमने कहा Sn जो है वो किसके इक्वल है, b sin थीटा के इक्वल। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूं SON, इन ट्रायंगल SON जो Sn है वो किसके इक्वल है, SON में ये एंगल कितना है, अल्फा है, इसके सामने वाली साइड है तो r sin थीटा, r sin थीटा, सॉरी r और sin अल्फा, r sin अल्फा। कैसे आया ये, देखो ये r है, ये अल्फा है, ये कितना हो जाएगा r sin अल्फा, ये क्या होगा r cos अल्फा, तो ये आ गया r sin अल्फा, r sin अल्फा। कैसे आया, ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगा दिए, जो भी है sin अल्फा ले लिया, इसमें आ जाएगा। जैसे ये b sin थीटा हमने निकाला, चलो तो इसका मतलब ऐसा है दोनों के इक्वल, तो ये आपस में इक्वल है। अच्छा, ये आ गया b sin अल्फा इज इक्वल टू r sin, सॉरी b sin थीटा प्लस r sin अल्फा, b sin थीटा इज इक्वल टू r sin अल्फा। b के नीचे ये इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, b अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू r अपॉन, ये यहां पर मल्टीप्लाई में है, इसमें चला जाएगा डिवाइड में। ये आ गया आपका इन दो ट्रायंगल्स के लिए अल्फा को इंक्लूड करते हुए साइन लॉ हमने यहां पर बनाने की कोशिश की। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक एंगल, मान लो ये यहां पर जो एंगल बन रहा है ये लग रहा है बीटा, ये एंगल क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। इसको भी इंक्लूड करो। इसको इंक्लूड करने के लिए मुझे यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, PM ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं PM। अच्छा, वैल्यू निकालो, PM की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालते हैं, PM। बीटा है, बीटा के सामने आएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बीटा के सामने वाली साइड क्या आएगी, बीटा b sin बीटा। समझ में आया, सामने वाली साइड लेंगे ना, सामने वाली साइड लेंगे तो हाइपोटेन्यूज के साथ साइन एंगल, तो ये एंगल यहाँ पर बीटा है, हाइपोटेन्यूज b है, तो b sin बीटा। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, अब वैसे नहीं कि हर बार ऐसा बनाएंगे और उसको ट्रिग्नोमेट्री का लॉ लगाएंगे, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बीटा अगर एंगल है इसके सामने वाला ले रहे हैं तो हाइपोटेन्यूज b sin बीटा। यहां पर देखो ये 90 डिग्री थी, ये भी 90 डिग्री, और इस अल्फा के सामने वाली साइड ले रहे हैं, अल्फा के सामने वाली साइड ले रहे हैं
तो मैं क्या करूंगा, ये जो ए आया हुआ है ये हाइपोटेनस है इस ट्राइंगल के लिए। कौन से ट्राइंगल के लिए? ओ एम पी। इसमें ये हाइपोटेनस है, इसके सामने वाली साइड निकाल लिया एंगल की, तो क्या लूंगा मैं, ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा, दोनों आ गई पीएम। पीएम क्या आ गया बच्चों, एक तो आ गया बी साइन बीटा, दूसरा क्या आ गया, दूसरा क्या आ गया, ए साइन अल्फा। नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो को पॉज करके बैठ जाना है, दोबारा देखना, ठीक है। अब इन दोनों में देख लो, बी अपॉन ये साइन अल्फा है और ए अपॉन साइन बीटा, ए अपॉन साइन बीटा। अरे गुणा में अब आगे ले जाएंगे, इतना सीरियस होके क्या देख रहे हो। बी अपॉन साइन अल्फा, ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी बी अपॉन साइन अल्फा, ए अपॉन साइन बीटा, आर अपॉन साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया सा डेरिवेशन हो गया है। दिस इज साइन लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये कौन क्या है, साइन लॉ, इसको भी याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया, इसको भी याद रखना है। तो ये साइन लॉ है, ये कोसाइन लॉ है, इसको याद रखना है, ये बहुत काम में आएगा आगे जाकर। खासकर कॉम्पिटिटिव जितने भी जेईई के नीट के एग्जाम होते हैं इनमें डायरेक्ट लगते हैं, इतना डेरिवेशन नहीं करेंगे। ये तो कैसे आया ये बताया, बायो वाले बच्चों को हो सकता है कहीं दिक्कत हो डेरिवेशन में, तो आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, डायरेक्ट याद कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये हो गया पैरेललोग्राम में साइन लॉ और कोसाइन लॉ कैसे लगाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि रिजल्टेंट के साथ इसका एंगल कितना है, तो देखो हम इसको यूज कर सकते हैं। आप ये साइन अल्फा आया हुआ, यहां पर भी साइन अल्फा है कि नहीं, आया हुआ है ना, दोनों डिवाइड कर दे। मुझे अगर ये अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि भाई दोनों रिजल्टेंट के साथ एंगल कितना है, तो इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब सब आपको क्लियर हो गया, नोट्स आपने बना ही लिए होंगे, जिन्होंने नहीं बनाया है वो पीछे जाए, दोबारा देखें फिर बनाए। हमें निकालना है एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ ए के साथ रिजल्टेंट का एंगल क्या है, इसका मतलब मुझे निकालना है अल्फा। क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अल्फा कितना होगा, रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा क्या होता है बच्चों, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है SN, बेस क्या होगा इसमें ON, बढ़िया से वापिस SON में देखो परपेंडिकुलर SN, बेस ON, tan अल्फा इज इक्वल टू SN की वैल्यू क्या है, B साइन थीटा, ON की वैल्यू क्या है, A प्लस B कॉस थीटा, और अल्फा क्या हो जाएगा, अगर उधर ले जाएंगे tan को तो tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। इनवर्स फंक्शन वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, इनवर्स वगैरह समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लो। ऐसे निकालेंगे एंगल, कभी भी एंगल ये रटने की जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ऐसा डायग्राम बना के कभी भी लिख सकते हैं, B साइन थीटा और A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है। बस ये कंप्लीट होता है आपका साइन लॉ और कोसाइन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वेक्टर्स का, उसमें हम पढ़ेंगे क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये है एक तरह का एप्लीकेशन, प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे। वेक्टर्स का इस चैप्टर में जितना यूज है वो लगभग कंप्लीट हो गया।
इसको भी हम साथ के साथ स्टडी करेंगे, ताकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर जहाँ पर भी ये इस तरह की चीज़ें हल्की हल्की आएगी तो आपको पहले से जानकारी हो, ये मैं कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कंटिन्यू स्टडीज, बाय।